अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है। हमने सिंगल लूप में से करंट मालूम करना है कि तो अब लूप में मल्टीपल चीजें लगी हो सकती हैं, मुख्तलिफ आपके पास कंपोनेंट प्लेस हो सकते हैं। तो दो तरीकाकार अख्तियार करेंगे, एनर्जी मेथड से और पोटेंशियल मेथड से मालूम करेंगे कि कैसे सिंगल लूप के अंदर करंट मालूम किया जा सकता है। तो ये जनाब आज हमारा मेन टॉपिक है, करंट, कैलकुलेटिंग द करंट इन अ सिंगल लूप। तो पहला मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी मेथड। तो कंसीडर करते हैं एक सिंगल लूप, फिल वक्त इस लूप में एक बैटरी है और एक रेजिस्टर है, यानी एक सादा सा केस रखा हुआ है, कोई ज्यादा चीजें नहीं लगाई हुई। ठीक है। अब हम ये मानेंगे कि जो कैपिटल आर रजिस्टर लगा हुआ है इसमें से एनर्जी जाया होगी एज अ थर्मल एनर्जी, यानी ये रजिस्टर जो एनर्जी जाया करेगा हीट की सूरत में हमें वो मिलेगी। ठीक है। अब जनाब dt टाइम में यहां से जो एनर्जी गुजरती है हम कह देते हैं u बराबर है किसके, आई स्केयर आर डी टी। अब ये एनर्जी जो हीट की सूरत में जाया हो रही है, इसका मतलब समझो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी हीट थर्मल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी देर तक dt टाइम ज्यादा होगा थर्मल एनर्जी ज्यादा आएगी। तो ये फार्मूला आया कैसे? तो U इज इक्वल टू वी क्यू होता है, पोटेंशियल का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। यहां से V ओम लॉ के अकॉर्डिंग आई आर आ जाएगा, Q आई डी टी होता है, तो आई स्केयर आर डी टी बन जाएगा आपके पास। दैट्स फॉर थर्मल एनर्जी। तो अब जरा सोचो, आपने अपने घर में देखा होगा कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादा देर तक काम करती है तो उसकी बॉडी में हीट महसूस हो रही होती है, यानी डी टी का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है कि टाइम फैक्टर जितना ज्यादा देर तक करंट फ्लो करता रहेगा हीट एनर्जी भी तब भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब जो थर्मल एनर्जी किसी सर्किट से हमें मिल रही होती, किसी कंपोनेंट से मिल रही होती है, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, करंट पे, रजिस्टर पे और टाइम पे। ओके। अब आपके पास इसका मतलब ये चीज मैंने समझा दिया आपको कि डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, यानी ये आपके पास सेम टाइम में जिस दौरान चार्जेस वहां से मूव करके आया बैटरी के ईएमएफ के थ्रू है। ठीक होगी बात। तो अब आपने कहा बैटरी ईएमएफ का टॉपिक पढ़ा, हमने कहा बैटरी वर्क करती है चार्ज पे, वो हमने पढ़ा ई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। तो यहां से डी डब्ल्यू निकाला जा सकता है ई डी क्यू, और ई डी क्यू हम जानते हैं आई डी टी हमने यहाँ पे भी प्लेस किया और यहाँ पे भी प्लेस कर रहे हैं, यानी सेम आप टाइम ले रहे हैं कि जिस दौरान बैटरी से चार्ज बैटरी वर्क करती है उतने टाइम में चार्ज रजिस्टर से भी क्या करता है, पास करता है। तो जनाबे वाला अब आपके पास डी डब्ल्यू आ गया, ई डी क्यू वो ई आई डी टी आ गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि बैटरी ने जितना वर्क किया होगा वो बराबर होना चाहिए उतना ही थर्मल एनर्जी जो रेजिस्टर बना रही है, क्योंकि सर्किट में और तो कोई चीज है ही नहीं, वायर्स की रेजिस्टेंस तो हम मानते ही नहीं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब बैटरी का जो वर्क है और जो थर्मल है वो थर्मल एनर्जी वो बराबर होनी चाहिए। तो अब आप दोनों वैल्यूज आपको मालूम है, दोनों वैल्यूज के आप बैलेंस कर दो, तो इसका मतलब आपने वर्क और एनर्जी को बराबर कर दिया है। यहां से आप आई आई से कैंसिल कर सकते हैं, डी टी से कैंसिल होगा, ई इज इक्वल टू आई आर, तो आई बराबर आ जाएगा ई ओवर आर से। तो ये एक सादा सा कंसेप्ट देखा हमने एनर्जी मेथड के अकॉर्डिंग, जिसमें सर्किट में अगर इससे ज्यादा चीजें होंगी तो हम उन सारी चीजों की एनर्जी की चेंजेस को बैलेंस कर देंगे। ठीक होगी बात। अब जो अगला मेथड है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल मेथड। अब पोटेंशियल मेथड क्या है? अब हम एक बात जानते हैं कि सर्किट में किसी एक पॉइंट पे जो चार्ज के पास एनर्जी होगी उसकी एक वैल्यू होगी। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूं। पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी पोजेस बाय द चार्ज। अगर किसी एक पॉइंट पे आप देखोगे तो उस चार्ज की एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी। तो दैट ये चीज मैं हाईलाइट की हुई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, यानी चार्ज के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी एट एनी इंस्टेंट इन अ सर्किट।
ठीक है। अब हम एक चीज जानते हैं, अलजेब्रिक सम है तमाम एनर्जी चेंजेस जो सर्किट में आएंगी, चार्ज के पास जो एनर्जी में बदलाव आएंगे पूरे सर्किट में गुजरते हुए, तो हम कहेंगे वो जीरो है। ये बुनियादी तौर से किरचॉफ का लूप रूल है, वोल्टेज लॉ कहलाता है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसे काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर वक्त हम सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को समझेंगे कि आपके सर्किट में जो एनर्जी के बदलाव आएंगे, यानी चार्ज जैसे जैसे सर्किट में गुजरेगा चार्ज की एनर्जी बदलती चली जाएगी, तो हम कहेंगे पोटेंशियल बदल रहा है। तो वो सारे पोटेंशियल का बदलाव जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को जरा समझते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब, किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। लेट से ए पॉइंट पे मैंने डॉट लगा दिया, तो ए से शुरू करते हैं। तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो वी ए कहलाएगा, सर्टेन पॉइंट है। अब ये जब हम बैटरी में से ट्रांसफर करेंगे, तो अब बैटरी आइडियल है। मैंने यहाँ पे बैटरी की रेजिस्टेंस नहीं शो की, तो मैंने कहा आइडियल है। तो इसका मतलब अब हम जब ये चार्ज यहां से बैटरी को क्रॉस करेगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो लो पोटेंशियल से जा रहा है हाई पोटेंशियल की जानिब। क्योंकि आप फ्लो देखो तो फ्लो आपका क्लॉकवाइज शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएंगे तो बैटरी का अब इंक्रीज आएगा, तो उसे मैंने पॉजिटिव वी से मेंशन कर दिया है। ठीक होगी बात। अब हम किस में से गुजरेंगे? वायर्स में से। मैंने कहा वायर्स में से कोई आपके पास नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मानते हैं तो सेम पोटेंशियल पे वायर्स को कंसीडर किया जाता है। अब अगली चीज क्या आ गई? कैपिटल आर। जब आप आर में से गुजरोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर की मदद से निकल आएगा। अब इसका मतलब जरा रेजिस्टर का ये सिरा देखो, हाई पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस का ये सिरा देखो, लो पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां से यहां तक जाते हुए पोटेंशियल में चेंज आना चाहिए। अब वो चेंज इन पोटेंशियल मैं लिख देता हूं माइनस में, क्योंकि हम हाई से जा रहे हैं किस पे? लो पे। तो इसका मतलब कमी आएगी, डिक्रीज आएगा। तो आपने माइनस आई आर मेंशन कर दिया। अगेन फिर हम वायर से होते हुए दोबारा ए पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो रिटर्निंग पॉइंट हमारा वापस ए पॉइंट पे आ चुका है। तो अब इन तमाम बदलाव को जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पे थे तो वी ए आ गया। फिर हम बैटरी में से गुजरे तो पॉजिटिव वी लिख दिया। फिर हम रजिस्टर में से गुजरे तो हमने माइनस आई आर लिख दिया। वापिस आ गए ए पॉइंट पे। तो अब इसका मतलब जो ए पॉइंट का शुरू का पोटेंशियल था एंड पे भी उतना ही होना चाहिए। तो आपके पास वी ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई माइनस आई आर आ जाएगा। यहां से ई बराबर आई आर, तो आई बराबर लिखा जा सकता है ई ओवर आर के। तो अब आपने पोटेंशियल चेंजेस की मदद से करंट निकाला है। समझ आ गई बात? पिछले केस में हमने एनर्जी मेथड में हर पॉइंट की एनर्जी को डिस्कस किया था, अब हम पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आपको आसानी लगे, आमतौर पे हम पोटेंशियल मेथड ही अडॉप्ट करते हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए, सर्किट में से करंट निकालने के लिए। अब ये तो सादा सा एक सर्किट था। अगर कम्प्लेक्स सर्किट्स आ जाएं जिसमें ढेर सारी चीजें हो, तो हम क्या करेंगे? अपने लिए कुछ रूल्स बना लेते हैं। वो टू रूल्स हैं हमारे पास जब हम किसी लूप में से गुजरेंगे। एक से ज्यादा लूप भी हो सकते हैं। वो क्या जनाब? कि अगर आप रेजिस्टेंस में से गुजर रहे हैं करंट के साथ साथ, यानी जिस सिमत में करंट है आप भी उसी सिमत में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल की चेंज नेगेटिव में आने वाली है। ठीक है, तो अब अगर आप करंट के मुखालिफ जा रहे हो तो तब आप जो पोटेंशियल की चेंज है उसे पॉजिटिव कंसीडर करोगे। मगर हम अमूमन ऐसा केस बनता नहीं है, हमारे पास ज्यादा केसेस यही होते हैं, हम करंट की डायरेक्शन के साथ साथ ही चल रहे होते हैं, तो पोटेंशियल में आने वाली चेंज नेगेटिव में ही आती है। मगर समहाउ अगर सम कोई सर्टेन ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि आप करंट के अगेंस्ट मूव करें सर्किट में, तो रेजिस्टर में से गुजरते हुए अब आपने पॉजिटिव आई आर लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अगेंस्ट द करंट जाते हो तो आप इसका ना लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाओगे, तो आप तो गेन करोगे, तो प्लस आई आर का केस आ जाएगा। अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएंगे, लो से हाई पे जाने का ना अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं, तो प्लस आई आर मेंशन करेंगे। ठीक होगी बात? तो इसी तरीके से अगर आप बैटरी में से ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, यानी कि आप लो पोटेंशियल से जा रहे हैं हाई पोटेंशियल की जानिब, तो अब आप इसका मतलब कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव ई आ जाएगा। मगर अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जा रहे हैं
तो फिर आपके पास वो नेगेटिव ही आ जाएगा। तो अब आपने दोनों केस देख लिए। बी केस में आपको करंट रजिस्टर के पॉइंट से समझाया जा रहा है कि अगर आप करंट के साथ साथ फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास माइनस आई आर आएगा, अगर आप करंट के अगेंस्ट ट्रेवल कर रहे हैं तो प्लस आई आर आएगा, और अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो लॉस करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो गेन करेंगे। तो ये जनाब हमारा टॉपिक था आज का कि अगर आपको सर्किट में करंट कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप इन चीजों को अपने ज़हन में रखते हुए इक्वेशन बनाएंगे पोटेंशियल चेंजेस की, और वहां से उसे सॉल्व करके आई मालूम कर लेंगे। सादा सा कंसेप्ट था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।